Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss with you an important topic, biomedical waste management. ठीक है ना? First we will see the definition of biomedical waste management. तो हॉस्पिटल वेस्ट क्या है? वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम हॉस्पिटल. कोई भी वेस्ट जो जनरेट होता है हॉस्पिटल में उसको बोलते हैं हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं उसको. और वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द कोर्स ऑफ जो हेल्थ केयर में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है लाइक ट्रीटिंग, डायग्नोजिंग और इम्यूनाइजिंग ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ऑल्सो वाइल डूइंग स्टडी रिसर्च एक्टिविटीज़. ठीक है ना? और सिंपली हॉस्पिटल वेस्ट क्या है? वेस्ट कोई भी वेस्ट होता है जो जनरेट होता है हॉस्पिटल में तो उसको बोलते हैं हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं उसको. सो कौन कौन से होते हैं वहाँ पे? लाइक शार्प नीडल्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, आईवी ट्यूबिंग्स होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, कॉटन्स होते हैं, बैंडेज होते हैं और स्वेब्स भी होते हैं और एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं. तो उनको हम कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट. तो इसमें क्या है, जो हॉस्पिटल वेस्ट हैं 75 to 90% होते हैं दैट आर नोन एज नॉन हैज़ार्डस, जो हार्मफुल नहीं होते हैं, जो डेंजरस नहीं होते हैं. उसमें क्या आते हैं? जनरल वेस्ट आते हैं उसमें. और 10 to 15% जो होते हैं वो होते हैं हज़ार्ड्स. वो हार्मफुल होते हैं, वो डेंजरस होते हैं फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड आल्सो फॉर एनवायरनमेंट. और नेक्स्ट आप जो देखते हैं वो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. फर्स्ट वन इज़ जनरल वेस्ट. जो ठीक है ना, जनरल वेस्ट जो होता है वो नॉन हज़ार्ड्स है, वो हार्मफुल नहीं होता है, वो डेंजरस नहीं होता है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे. तो उसमें क्या आता है? लाइक वेपर्स आते हैं, उसमें कवर्स होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जनरल वेस्ट होते हैं या किचन लाइक वेस्ट होते हैं या वाटर बोटल्स जैसे होते हैं, या उसको बोलते हैं जनरल वेस्ट. तो नेक्स्ट जो होता है दैट इज़ पैथोलॉजिकल वेस्ट. उसमें क्या है? ह्यूमन टिश्यूज़ और फ्लूइड्स, जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, ब्लड होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं पैथोलॉजिकल वेस्ट. तो नेक्स्ट जो है दैट इज शॉप्स. उसमें क्या आते हैं? शॉप वेस्ट आते हैं, नीडल्स आते हैं, स्केपल्स या नाइव्स आते हैं, ब्लेड्स आते हैं. तो नेक्स्ट जो है दैट इज इन्फेक्ट्स वेस्ट. तो जो इन्फेक्ट्स वेस्ट हैं वो ट्रांसमिट करता है बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक डिजीज टू ह्यूमन डिजीज. उसमें क्या है? वेस्ट सस्पेक्टेड टू कंटेन पैथोजन. जो इन्फेक्शस वेस्ट होता है वो डिजीज़ कॉज कर सकता है. ठीक है ना? तो उसमें क्या आता है? लेबॉर्ट्री कल्चर्स आते हैं, जो ऑटोप्सी करते हैं, जब उसमें वेस्ट निकलता है तो स्वेब्स जो होते हैं, बैंडेज हैं, जो मेडिकल डिवाइसेस जो होते हैं, कल्चर्स ऑफ इन्फेक्ट्स एजेंट्स फ्रॉम लेबॉर्ट्री होते हैं, तो उससे इन्फेक्शन निकलता है. नेक्स्ट जो आते हैं दैट इज़ केमिकल वेस्ट, लाइक लेबॉर्ट्री एजेंट्स हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, फिल्म डेवलपर्स हैं. तो नेक्स्ट इसमें जो दैट इज़ रेडियो एक्टिव वेस्ट. तो रेडियो एक्टिव वेस्ट में क्या है? दैट इज अनयूज्ड लिक्विड फ्रॉम रेडियोथेरेपी और लैब रिसर्च एंड कंटामिनेटेड ग्लास वेयर्स. सो सेवन्थ जो है इसमें दैट इज़ फार्मास्यूटिकल वेस्ट. उसमें क्या आता है? कोई भी एक्सपायर्ड आउटडेटेड ड्रग होता है या केमिकल्स होते हैं तो उसी में आते हैं. तो नेक्स्ट जो होता है दैट इज़ प्रेशराइज्ड कंटेनर्स, गैस सिलेंडर्स, एरोजल केन्स जो होते हैं वो प्रेशराइज्ड कंटेनर में आते हैं. नेक्स्ट जो है इसमें दैट इज जीनोटॉक्सिक वेस्ट. वेस्ट कंटेनिंग साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हम कैंसर थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं वो उसी में आते हैं. सो नेक्स्ट तो क्लासिफिकेशन ऑफ दिस वाज क्लासिफिकेशन लाइक जो हम फार्मास्यूटिकल वेस्ट हैं, पैथोलॉजिकल वेस्ट हैं या रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं, प्रेशराइज्ड कंटेनर्स या जीनोटॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं, या वेस्ट कंटेनिंग हैवी मेटल्स. ठीक है ना? लाइक ब्रोकन मर्करी थर्मोमीटर्स हैं या बैटरीज आते हैं. तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज स्टेप्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट.
तो उसमें क्या है कि पहला स्टेप जो है इसमें, दैट इज सर्वे ऑफ वेस्ट जनरेटेड। नेक्स्ट इज सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। उसके बाद कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट। उसके बाद है स्टोरेज ऑफ वेस्ट है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट एंड लास्ट वन इज ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। मतलब कि क्या, वेस्ट को हमें सर्वे करनी पड़ती है, कहाँ पे जनरेट होता है, उसके बाद सेग्रीगेशन होता है, उसके बाद उसकी कलेक्शन होती है, कैटेगराइजेशन होती है, उसके बाद उसको स्टोरेज किया जाता है, उसके बाद उसके ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, लास्ट में हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। वेस्ट सर्वे में जो हम देखेंगे उसमें क्या है कि कितनी क्वांटिटी में वेस्ट जनरेट होता है, यो कहाँ पे ये वेस्ट जनरेट होता है, किस जगह पे हॉस्पिटल में किस किस जगह पे वेस्ट जनरेट होता है, और किस टाइप का वेस्ट जनरेट होता है। उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड डिटरमाइन द लेवल ऑफ जनरेशन एंड डिसइंफेक्शन विद इन द हॉस्पिटल। तो ये वेस्ट सर्च आफ्टर वेस्ट सर्वे क्या है, उसकी सेग्रीगेशन होती है, तो उसको सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट को अलग अलग करते हैं। मतलब कि जो नॉन हज़ार्ड वेस्ट हैं वो अलग रखते हैं, हज़ार्ड वेस्ट हैं जो फार्मास्यूटिकल वेस्ट हैं वो अलग रखते हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट जो होता है उसको अलग करते हैं, अलग अलग कर करके उनको डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट को हम रखते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, जो जो कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग है वो रिड्यूस होता है, रिस्क भी रिड्यूस होता है उससे, एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी कम होता है उससे। और जो सेग्रीगेशन है, जो एक क्रूशियल स्टेप होता है फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो उससे सेग्रीगेशन में क्या है, डिफरेंट टाइप्स को सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग रख के उसको सेग्रीगेट करते हैं टू रिड्यूस द रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजल। तो सेग्रीगेशन में क्या है, डिफरेंट कलर कोडिंग है, ठीक है ना। जो भी हॉस्पिटल में बीन्स, डस्ट बीन्स होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। उस जो आपने देखा भी होगा, जो बीन्स होते हैं, डस्ट बीन्स होते हैं, उनमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, जिसमें हम हॉस्पिटल वेस्ट को सेग्रीगेट करके और अलग अलग रखे सेग्रीगेट करते हैं। तो डिफरेंट कलर कोड्स क्या है यहाँ पे, येलो हैं, रेड हैं, वाइट हैं, ब्लू हैं एंड ब्लैक भी है। तो जो येलो है यहाँ पे, उसमें क्या हम डाल सकते हैं, उसमें हम बायोलॉजिकल वेस्ट उसमें आता है, एनाटोमोलॉजिकल वेस्ट भी आता है, प्लेसेंटा है, अपेंडिक्स, इन्फेक्शस वेस्ट आता है, कॉटन जो कंटामिनेटेड ब्लड हैं, बॉडी फ्लूइड्स हैं, बैंडेज हैं, गॉज पीस हैं, ड्रेसिंग्स हैं, एनिमल वेस्ट हैं। तो ये सब जो सारे हैं वो किस में आते हैं, येलो में आते हैं, डस्ट जो येलो वाला बिन है उसी में आते हैं ये सब। तो जो नेक्स्ट वन है दैट इज़ रेड बिन। तो उसमें क्या आता है, रेड में हम रखते हैं सिरिंज, प्लास्टिक में सिरिंज जो है विदाउट नीडल्स हैं वो हम रेड में डालते हैं, नीडल के बगैर जो होते हैं उसको हम रेड में डालते हैं। जो आईवी सेट्स हैं, कैथेटर्स हैं, ग्लव्स होते हैं, यूरिन बैग हैं, डायलिसिस किट हैं या आईवी बोटल्स हैं, उसमें हम रेड में ही डालते हैं। सो जो नेक्स्ट है दैट इज वाइट, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। तो उसमें क्या है, हम रखते हैं नीडल्स आते हैं इसमें, जो सिरिंज फिक्स्ड नीडल्स जो होते हैं वो भी उसी में डालते हैं, ब्लेड्स रहते हैं, स्कैल्प्स होते हैं वो हम वाइट में डालते हैं। जो नेक्स्ट है दैट इज ब्लू। ब्लू में क्या आते हैं, जो ग्लास वेयर्स हैं, लाइक ब्रोकन ग्लासेस जो होते हैं, एम्प्यूल्स जो होते हैं या लेब स्लाइड्स होते हैं, वो हम ब्लू में रखते हैं। और जो लास्ट में ब्लैक है, ब्लैक कंटेनर है, उसमें जनरल वेस्ट है। तो उसमें जो भी हॉस्पिटल में जो भी जनरल वेस्ट होता है, पेपर होता है, सिरिंज कवर्स होते हैं, रेपर्स जो होते हैं, वो हम सब, या किचन लाइक वेस्ट होते हैं वो हम ब्लैक में डालते हैं। दीज आर डिफरेंट कलर कोडिंग्स ऑफ सेग्रीगेशंस। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिन्स भी होते हैं। तो वो क्या, येलो आता है इसमें, रेड आता है उसमें, वाइट आता है इसमें, ब्लू एंड ब्लैक आता है इसमें। सो नेक्स्ट हम देखेंगे लेबलिंग होती है, लेबलिंग ऑफ कंटेनर्स। कंटेनर जो होते हैं उनकी लेबल होती हैं,
जो बायो हजार्ड सिंबल होते हैं उससे क्या होता है, इंडिकेट नेचर ऑफ वेस्ट होता है टू द पेशेंट एंड पब्लिक। जो बिन्स हैं उनमें क्या है कि उसमें बायो हजार्ड सिंबल होनी चाहिए, उससे क्या होता है, इंडिकेट होता है, उसके नेचर ऑफ वेस्ट इंडिकेट होते हैं। और जो लेबल है वो नॉन वॉशेबल होनी चाहिए एंड प्रोमिनेंटली विजिबल होना चाहिए। उसके बाद जाता है उसको कलेक्शन होता है, जो सेग्रीगेशन है उसकी कलेक्शन होती हैं। डिफरेंट कंटेनर्स में वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, उसकी कलेक्शन होती है। जो कंटेनर्स होते हैं वो हमने प्लेस करने हैं इन सच ए वे ताकि जो 100% कलेक्शन पर्सन है वो कंटेनर्स को इस हिसाब से प्लेस करने हैं कि जो वेस्ट हैं, जो सारा वेस्ट है वो कलेक्ट हो सके। जो शॉप वेस्ट होता है वो हमें क्या करना है, वो पंक्चर प्रूफ कंटेनर्स में रखने होता है टू अवॉइड एनी इंजुरीज एंड इन्फेक्शंस टू द वेस्ट हैंडलर्स। जो वेस्ट हैंडलर्स जो होते हैं, ठीक है ना, उनको इंजुरीज से बचने के लिए या इन्फेक्शन से बचने के लिए जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं या ब्लेड्स हैं वो हमें पंक्चर प्रूफ कंटेनर में रखने होते हैं। सो जो नेक्स्ट इसमें बायोमेडिकल वेस्ट जो वो है वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट हैं वो प्रॉपरली हैंडल करना पड़ता है बाय यूजिंग यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को यूज़ करके, जैसे हमें ग्लव्स को या एप्रन्स, मास्क्स, कैप, वो हमें यूज़ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शंस, वो हमें यूज़ करना है। तो अब सेग्रीगेशन क्या क्या करते हैं, बाद में हम यहाँ पे कलेक्शन करते हैं। तो अवॉइड इंजुरीज हमें पंक्चर प्रूफ जो होते हैं वो हमें सेपरेट कंटेनर में रखना है टू अवॉइड एनी इंजुरीज। तो नेक्स्ट क्या है, वेस्ट की स्टोरेज जो करते हैं। जो वेस्ट की स्टोरेज जो होती है, क्या है कि इसमें जो बायोमेडिकल वेस्ट हैं वो स्टोर करना है प्रॉपर प्लेस पे। सेग्रीगेटेड वेस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज नीड टू बी कलेक्टेड इन आइडेंटिफिएबल कंटेनर्स। और जो हॉस्पिटल वेस्ट हैं वो हम रख सकते हैं 8 to 10 आवर्स इन बिग हॉस्पिटल्स। जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं वो 8 to 10 आवर्स हम स्टोर रख सकते हैं। एंड 24 आवर्स इन नर्सिंग होम्स। जो स्मॉल नर्सिंग होम्स होते हैं वो हम 24 घंटे रख सकते हैं। और जो कंटेनर्स हैं, ईच कंटेनर शुड बी क्लियरली लेबल्ड, जो मैंने पहले भी बोला है, टू शो द वर्ड वायर इट इज़ केप्ट। स्टोरेज में क्या है कि जो वेस्ट हैं आफ्टर कलेक्शन, जो वेस्ट जो होता है वो वेस्ट है वो स्टोर किया जाता है और इसकी लेबलिंग होती है। जो स्टोरेज किया जाता है वेस्ट, उसको प्रॉपर प्लेस पे स्टोरेज किया जाता है। और इसकी ड्यूरेशन जो होती है, इट शुड नॉट एक्सीड 8 to 10 आवर्स। उसके बाद स्टोर नहीं कर सकते हैं हॉस्पिटल वेस्ट। सो नेक्स्ट जो होता है आफ्टर स्टोरेज कहते हैं, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, जो हॉस्पिटल वेस्ट हैं वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय व्हील ट्रॉलीज और कंटेनर्स। व्हील बैरोज होते हैं और जो हॉस्पिटल वेस्ट हैं उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसमें क्या है कि मैनुअल लोडिंग शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। जो मैनुअल लोडिंग है वेस्ट है वो लोड नहीं करना है। और द कंटेनर शुड बी टाइड बिफोर ट्रांसपोर्टेशन। जो कंटेनर्स होते हैं वो प्रॉपरली टाइड होनी चाहिए। जो जिसमें वेस्ट होता है वो टाई करना है, वो प्रॉपरली टाई होना चाहिए। कंटेनर शुड बी अकम्पनीड विद अ साइनड डॉक्यूमेंट बाय नर्स और डॉक्टर्स मेंशनिंग डेट, शिफ्ट, क्वांटिटी एंड डेस्टिनेशन। तो जो कंटेनर्स होते हैं और जो आफ्टर कलेक्शन जो होता है, तो जो आफ्टर स्टोरेज क्या होता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसकी ट्रांसपोर्ट करने के टाइम में उसकी डॉक्यूमेंट साइन होना चाहिए।
तो वो नर्स या डॉक्टर से उसका डेट शिफ्ट जो उसका मेंशन होना चाहिए. इट शुड बी इजीली टू लोड. जो इसमें अब क्या देखा है हमने, स्टेप्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या था हमने पहले हमने देखा, सर्वे ऑफ वेस्ट, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट जनरेट भी होता है, सेग्रीगेशन भी देखा है, कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट भी देखा है हमने, कलेक्शन भी देख लिया है. उसके बाद उसकी क्या होती है, स्टोरेज होता है वेस्ट का. उसके बाद जो है ना उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वेस्ट की ट्रांसपोर्ट किया जाता है. लास्ट में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका ट्रीट करते हैं लास्ट में. So here transportation of biomedical waste is away from patient care units. ठीक है ना, जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो पेशेंट से अवे होना चाहिए. इट शुड नॉट बी क्लोज टू द पेशेंट. वो यूनिवर्सल प्रिकॉशन ग्लव्स पहना है. So okay, thank you. In next we will see next portion of this topic. Thank you.